हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नितिक से ना आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे। ठीक है, ये आपको पता होगा, आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं 10 को है। तो इसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि मान लीजिए आपको पूरा चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, मगर आपको वैल्यूज कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे किसकी वैल्यू क्या होती है। वैसे बच्चे याद कर लेते हैं, याद है बहुत अच्छी बात है, मगर फिर भी आप एक और बनाना सीख लो। मान लो इन केस आप भूल गए केस वैल्यू कि 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, या फिर आपको कन्फ्यूजन हल में और आप पेपर में बैठे हो, वहाँ पे तो आपको बुक मिलेगी नहीं खोल के यहाँ भी। चलो अब आप अपना वैल्यू चेक कर लो, कंफर्म कर लो, या फिर किसी और से पूछने को मिलने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको बनाने आना चाहिए। आप कंफ्यूज हो गए तो आप खुद एक बार चेक कर लोगे बना के कि हाँ भाई इसकी वैल्यू इतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि ये बनाते कैसे। ठीक है, हम स्टार्ट यहाँ से करने। साइन पता ही आपको, हमें कौन कौन सी एंगल्स पे चेक करना होता है। साइन जीरो पे पास होना चाहिए 30, 45, 60 और 90। तो हम पहले साइन साइन का निकाल लेते हैं, साइन से रिलेट करते हम सारी के सारी वैल्यूज याद कर लेंगे। ठीक है, पहले साइन का देखते हैं। साइन के निकालने कुछ नहीं करना, जीरो से स्टार्ट हो रहे, जीरो एंगल से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंटिंग लिख देंगे जीरो से। 0, 1, 2, 3 और 4। काउंटिंग तो मुझे लगता है सबको ही आती होगी। ठीक है, काउंटिंग लिखने के बाद क्या करना हमने, इन नंबर्स को डिवाइड कर देना 4 से। डिवाइड करना भी सबको आता है मुझे लगता है, ईजी है बिल्कुल ही। अब इनका क्या करना, स्क्वायर रूट कर देना। तो अभी कोई वैल्यू का क्या करने वाले हैं हम, स्क्वायर रूट। पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट कर दिया हमने। अब स्क्वायर रूट सॉल्व करना तो आता होगा आप सबको। अब आप खुद बताइए, जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है, जीरो होता है। तो ये जो वैल्यूज आ रही ना, हमने पहले क्या करा, पहले काउंटिंग नहीं की जीरो से लेके 4 तक। याद रखना, हमने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करी है, जीरो से स्टार्ट करी है। याद रखने का तरीका, जब भी हम जीरो एंगल जीरो निकाल रहे हैं तो साइन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग जीरो से करता है। 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद हमने क्या करा, हमने सारी वैल्यूज को किससे डिवाइड कर दिया, 4 से। और उसके अगले स्टेप में क्या करा था हमने, इन सबको किससे कर दिया, इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया सब पे। ठीक है, हम इनकी वैल्यू सॉल्व कर देते हैं। जो वैल्यूज आएगी ना सॉल्व करके, वही हमारी साइन की क्या होगा, एंगल की वैल्यू होने वाली। ये 0 बनने की है, ये 30 बनने की है, ये 45, ये 60 और ये 90। अब 90 वाला सबसे आसान होता है, कोई साइन 190 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। अरे 90 से सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, 4 से 4 कटा, कितना बचेगा, √1। √1 क्या होता है, √1 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए साइन 90 मेरा कितना आ जाएगा, 1। सबसे ये था आगे ही, आपको ये तो बताना, √1 कितना आता हमारे पास, 1 आता। तो मैंने यहाँ 1 की वैल्यू कर दी। अब इस पे आते हैं, √3 सॉल्व नहीं होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3, और नीचे भी √4। √4 किसकी वैल्यू होती है, पेयर बन जाएगा 2 2 का। 4 को मैं ऐसे ले सकता हूँ, 2 इंटू 2। तो बाहर क्या आ जाएगा, रूट से 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, √3/2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इजी है। अब ये आपको पता है, इसको भी क्या करेंगे, अलग अलग दे देंगे रूट। ऊपर वाले नोमिनेटर को अलग रूट देंगे, नीचे वाले नोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को अलग रूट दे दिया। यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या था, 4। √4 क्या होता है, सॉल्व करता है तो 2 आता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मैंने सॉल्व नहीं कर लेते हैं। ठीक है, इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं, उसका ईजी हो जाएगा। इसको कटिंग हो सकती है, इसकी कितना आ जाएगा, 1/2। और खुद बताइए, ऊपर क्या आएगा, 1, और नीचे भी √2। √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 1/√2। 1/√2 आ गया, तो मतलब साइन 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2। ईजी है। अब आपको खुद पता है, और ये भी √1 बन जाएगा, √1 और अपॉन √4। और √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और √1 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। अब 0/4 क्या होता है, कभी भी नोमिनेटर में 0 आ जाए तो पूरा फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। और √0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पे ये कितना आने वाला है, 0। आई होप साइन का समझ आया होगा। बस आपको साइन का पता लग गया ना, और बाकी सारे इजी है निकालना। ठीक है, कैसे, ये देखें, साइन और कॉस के जो एंगल्स होते हैं ना, उस पे की वैल्यू सारी होती है वो बिल्कुल ही रेसिप्रोकल होती है। मतलब अब ये जो 90 पे वैल्यू हो ना साइन की वाली, वो कॉस पे कितने की बन जाती है, 0 की बन जाती है। तो हम साइन वहाँ पे कितना, 90 पे 1 है, तो कॉस 0 पे कितना बन जाएगा, 1। रेसिप्रोकल होगा बिल्कुल उल्टा। वैल्यूज याद रखनी है बस आपको। अब जो कॉस 60 पे, साइन 60 पे जो वैल्यू होती है, वो कॉस 30 की वैल्यू बन जाती। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/2। कॉस 49 तो यहीं पे आ रहा है, तो यहाँ पे कॉस 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है।
अब कॉस साइन 60 की कितनी है हमारे पास, √3/2। और कॉस 60 की कितनी आ जाएगी, अब ये 30 का बन जाएगा वैल्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। कॉस कॉस 90 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो अब ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ, जो इसकी 90 पे वैल्यू थी साइन की, वो इसकी 0 पे बन गई। जो 60 पे थी वो उसकी 30 पे बन गई कॉस की। और जो साइन की वैल्यू 45 पे थी वो कॉस की भी 45 पे ही है। और जो कॉस साइन की वैल्यू 30 पे थी वो कॉस के 60 पर है। और साइन की वैल्यू 0 पे थी वो कॉस के 90 पर है। तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। तो बस आपको क्या करना है, आपने साइन की वैल्यू देख दी, अब इसके बाद बस उल्टा करना स्टार्ट कर देना। जो यहाँ से लिखा ना आपने, बस यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देना उल्टा। 1 आगे यहाँ पे, 3/2 यहाँ पे, 1/√2 सेम यहीं पे आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे और 0 यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब क्या करना है, tan की वैल्यू निकालनी है। tan क्या होता है हमारे पास, ऑप्शन में पड़ा होगा। tan थीटा कितना होता है हमारे पास, tan ये पढ़ा है मतलब हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, साइन बाई कॉस होता है। तो साइन की जो वैल्यू आ रही है उसको ऊपर लिखेंगे और जो कॉस की वैल्यू है उसे नीचे रखेंगे। ऐसे ये देखिए, मैंने क्या करा, tan 0 पे निकालना है मेरे को, tan 0। तो ऊपर क्या आएगा, साइन 0 का इंडेक्स और नीचे कॉस 0 की वैल्यू। साइन 0 कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, जब भी न्यूमरेटर में 0 आ जाता है तो पूरी वैल्यू क्या बन जाती है 0। तो tan 0 कितना आ गया अपने पास, 0 आ गया, बस खत्म। तो ये 0 आ गया। इससे क्या मतलब लग रहा है, मतलब आपको इन दोनों को डिवाइड करना है। अभी मैंने क्या करा, 0 1 को डिवाइड करा तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई, tan 0 की आई। अब मैं साइन 30 और कॉस 30 को डिवाइड करूंगा तो किसकी वैल्यू आएगी मेरे पास, tan 30 की वैल्यू आई। ये देखो, आप इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 से 2 बढ़ जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1/√3। सिंपल। अब इन दोनों को कटिंग करोगे, √2 से √2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1। अब इन दोनों को कटिंग करोगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। 1/0 को करते हैं डिवाइड, जब भी हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये जो आंसर आता है ना, और वो नॉट डिफाइन हो जाता है या फिर वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो हम इनफाइनाइट लिख देते हैं या फिर नॉट डिफाइन, एक ही बात होती है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे इसे, इनफाइनाइट। अब कॉट निकाल रहे हैं, कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, मतलब tan का उल्टा होता है बिल्कुल। tan की जो 90 पे वैल्यू होगी कॉट की 0 पे बन जाएगी। तो ये क्या है यहाँ पे इनफाइनाइट, तो उल्टा लिख देंगे बिल्कुल ही। अगर ये यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ पे आ जाएगा √3। बस पीछे से वैल्यू लिखना स्टार्ट हो जानी है आपको। ये कितना था 1, और ये नहीं था, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√3, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। अभी तो समझ में आ रहा होगा, पहले हमने साइन की वैल्यू निकाली, साइन की जैसी वैल्यू आ गई हमारे पास, उसके बाद क्या करना है, उल्टा लिखना स्टार्ट कर देना है। कॉट की वैल्यू, ये कॉस की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही साइन और कॉस आ गया, tan की कैसे निकालनी है, इन दोनों को डिवाइड करके मेरे पास tan की वैल्यू आ गई। उसके बाद कॉट की कैसे निकालनी है, tan की जैसी वैल्यू उसका उल्टा कर देंगे बिल्कुल ही, जो 90 पे उसकी 0 पे आ जाएगा। सीधा वो लिखते जा रहा हमने, बना भैया। अब आते हैं सेक और कॉसेक पे। सेक और कॉसेक पे जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, आपको याद होना चाहिए, साइन और कॉसेक क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक क्या है हमारा, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। और जो हमारा सेक होता है, सेक थीटा, वो किसका होता है 1/cos थीटा बाय रेसिप्रोकल होता है। तो ये देखिए, कॉसेक क्या है, मान लीजिए मुझे वैल्यू निकालनी है, पहले सेक की निकाले हम, ठीक है। सेक 30 की निकाली, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सेक 30 कितना होगा 1/cos 30 कितना पड़ेगा मुझे, cos 30। अब cos 30 की वैल्यू कितनी है, cos 30 कितना है हमारे पास √3/2। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे इसकी जगह √3/2। ये देखो 1/√3/2, ये किसकी वैल्यू है सेक 30। अब ये 2 कहाँ चल जाएगा हमारा, ऊपर चल जाएगा, आपको इसको पता है। और ये रूट कितना आ जाएगा हमारे पास 2/√3 आ गया। अब ये ऊपर क्यों, ये आपको पता होने लगता है, जैसे आपको एक्सप्लेन करना हो मेरे को, मैं इसको ये भी तो देख सकता हूँ। ये देखो a/b और c/d, तो ये वाली जो टर्म्स होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और ये आपस में हो जाती हैं। अब आप ध्यान दोगे, यहाँ पे तो एक ही टर्म थी ना ऊपर, a/b के फॉर्म में नहीं था, तो 1 के नीचे 1 भी तो लगा सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख लूँ, मान लो 1/1 √3/2। तो √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 हमारा इसके साथ हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी हम कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसे फ्रैक्शन में बना लिया 1 को, जिससे आपको इजीली समझ आ रहा है कि 2 पर गया।
तो हमारा साइन सेट 30 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/√3 आ रही है। तो ये हुआ क्या, रेसिप्रोकल हो गया ना उसका। कॉस की वैल्यू 30 पे कितनी थी, √3/2 थी, √3/2 सेक पे जाएगी, तो मैंने को उसका क्या करना है, उल्टा, मतलब नीचे वाली टर्म ऊपर चल जाएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये देखो रेसिप्रोकल मतलब 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2/√3। बस आपको इतना रखना है कि हमें इसका क्या करना है, कॉस वाली पूरी की पूरी लाइन का रेसिप्रोकल करना है। अब आप नॉर्मल सी बात बताओ, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होने वाला है, 1 का 1 ही आएगा रेसिप्रोकल को, 1/1 क्या होगा, 1 होगा। अब ये देखो इसका रेसिप्रोकल क्या होने वाला है, √2 पर चल जाएगा, तो √2/1। मैं नीचे 1 लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता √2, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करूँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। ऊपर चल गया 2, नीचे 1 आएगा, मतलब लिखे ना लिखे एक ही बात है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या आएगा, तो रेसिप्रोकल मतलब 1/0 आएगा। 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिट। तो यहाँ पे क्या आने वाला है हमारे पास, इन्फिनिट। हो गया। सेम कॉसेक कट, कॉसेक और साइन कैसे होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिट। अभी बता गया था, रेसिप्रोकल मतलब 1 से ऊपर 1 आएगा, नीचे उसकी वैल्यू आएगी वाली है, तो उल्टा हो जाता है। तो ये 1/0 क्या आने वाला है, इन्फिनिट। अब ये भी क्या है, 1/1/2, ये ऐसे लिखेंगे ना 1/2, और ये 2 पे चल जाएगा, तो 2 क्या यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, 2। सेम इसका रेसिप्रोकल करेंगे कितना रहेगा, √2। इसका करेंगे तो 2/√3, और यहाँ पे 1/1 कितना आ जाएगा, 1। इजी। ऐसे बनती है आपकी टेबल। पहले साइन की वैल्यू निकाल लो, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग करके, उसके बाद 4 से डिवाइड करते हो, उसके बाद उसका रूट बना लो, ठीक है। समझा दिया था आपको ये। तो साइन की वैल्यू आ गई, जैसे ही साइन की वैल्यू हुई, उसके बाद जो 90 की वैल्यू होगी साइन की, वो कॉस की क्या हो जाएगी, 0 की वैल्यू। बस उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, 0 √3/2 √1/2, यहाँ पे ये 1/2 और यहाँ पे ये 0 आ गया। जैसे ही साइन और कॉस आ गई, टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन और कॉस को क्या कर देना आपको, डिवाइड। 0 को 1 से करा 0, इसको इससे डिवाइड करा तो 1/√3, इसको इससे करा 1 आ गया, इसको इससे करेंगे तो √3 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। 1/0 क्या होता है हमारा, इन्फिनिट। जैसे ही 10 आ गया, कॉट कैसे निकालेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 10 की जो वैल्यू 90 पर है वो उसकी 0 पे आ जाएगी, अल्फा। ये मतलब इन्फिनिट। यहाँ पे 60 पे √3 आ गया, उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया, ये 1 आ गया, ये 1/√3 और यहाँ पे ये 0। यहाँ तक आपका हो गया है। उसके बाद सेक और कॉसेक कैसे आते हैं, सेक किसका होता है रेसिप्रोकल, कॉस का होता है। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो बस इसकी वैल्यू उल्टी करनी होती, जैसे ये किसका है, कॉस का है ना, तो कॉस की वैल्यू कहाँ पे थी, 1 थी, 1/1 तो 1 ही आता है। इसका करोगे 1/√3/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे, उल्टा कर दिया हमने। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, √2/1 आएगा, तो 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है। इसका भी उल्टा करेंगे क्या आएगा, 2/1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका उल्टा करेंगे तो इन्फिनिट, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिट होता है ना, तो इसलिए जी। इसको भी क्या करना है, सेम। ये किसका है, साइन का है, तो 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिट। ये भी 1/1/2, तो 2 पर चल जाएगा, उल्टा हो गया। ये भी उल्टा हो जाएगा, ऐसे मौका तो √2, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3, ठीक है। ये तो आप ऐसे ही समझ सकते हो, जैसे ही अपने सेक की वैल्यू निकाली ना, उससे आप उल्टा लिख सकते हो। ये यहाँ पे इन्फिनिट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2/3, √2 यहाँ पे √2/3, और यहाँ पे। आई होप आपको इस टेबल समझ में आया होगा, बनाया कैसे मैंने आपको 2 तरीके बता दिए निकालने के, सेक और कॉसेक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, और आपका पेपर भी आपके यूज़ आ जाए पेपर में ही, ठीक है। आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और दो अपने दोस्तों को बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।